तो आइए दोस्तों एक बार फिर से हम क्या करते हैं, जो प्लेन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है उस चैप्टर का एक क्वेश्चन करते हैं जो पेंटागन का है। ठीक है, क्वेश्चन है क्या कि 35 mm भुजा वाले समपंचभुज की एक भुजा HP में है। 35 mm भुजा वाले, ये हमारे सामने मतलब पेंटागन है, इसकी सारी भुजाएं कितनी है 35 mm। क्या है 35 mm है। वो कहाँ पे बता रहा है HP में है। कहाँ पे है HP में है। तो हम HP जानते हैं क्या होता है, ये HP है। ठीक है, ये HP है, ये क्या है VP है, यानी एक भुजा इसकी क्या है HP में है। ऐसे है पंचभुज का मतलब क्या होता है सभी भुजाएं बराबर हो रहा है। ये सारी भुजाएं बराबर होती हैं, हम जानते हैं। और प्रत्येक एंगल कितना होता है 108 डिग्री। 108 डिग्री और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 108 डिग्री होता है। कैसे निकाला जाता है हमने बताया था, इसके लिए फार्मूला कि प्रत्येक इंटरनल एंगल जो होता है वो क्या होता है आपका n-2 × 180 अपान n। अच्छा, पूरा समेशन निकालना, तीनों का योगफल क्या होता है हमने बताया था सिग्मा i = n-2 × 180। तो उससे पूरे का एंगल निकाल लोगे। ठीक है, ये बात मैंने बताया था। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इसका सरफेस यानी तल HP से 45 डिग्री कोण पे इंक्लाइंड है। सरफेस का मतलब ये, सरफेस का मतलब बाबू ये, इसका जो सरफेस है वो 45 डिग्री HP से इंक्लाइंड है। तो ये आपका क्या है, आपका ये इसके पैरेलल बोला जाएगा। अगर इसको हम क्या करें ऐसे उठा दें, ऐसे उठा दें तो ये 45 डिग्री पे क्या हो जाएगा इंक्लाइंड बोला जाएगा। HP से 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है तथा VP के लंबवत है। तो देखो अगर ये ऐसे है तो 45 डिग्री पर ऐसे रखोगे इसको तो क्या होगा आपका, ये देखो VP के इंक्लाइंड होगा कि नहीं होगा, VP के लंबवत है। देखो VP के लंबवत है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि प्रक्षेप खींचो मतलब प्रोजेक्शन खींचो तथा इसका ट्रेस बताइए। क्या ट्रेस बताइए, है ना। हमने आपको पढ़ाया था तो बताया था, जब इसकी कंडीशन पढ़ाया है तो बताया है कि जिस प्लेन से वह इंक्लाइंड होता है सबसे पहले उसमें क्या करते हैं उसका ट्रू शेप बनाते हैं। क्या करते हैं ट्रू शेप बनाते हैं। तो अब देखो ये आपका जो आपका पेंटागन ये है 5 भुजा का, इसको हम पहले क्या करेंगे बाबू ऐसे इसका ट्रू शेप बना लेंगे, है ना, जो क्या है यहाँ पे बनाया गया है। अब आप कहोगे सर इसमें ही क्यों बनाए, तो हमने आपको बताया है कि 2 वर्किंग प्रोजेक्शन मेथड होते हैं। पहला फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, दूसरा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो इसको हम दोनों में से किसी भी एक में बना सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं फर्स्ट में बना रहे हैं, ये क्या VP और बट्टे HP, क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन VP ऊपर होता है, HP क्या होता है दोस्त नीचे होता है। ठीक है, अच्छा तो हमने देखा कि HP में क्या है आपका, ये जो है HP से इंक्लाइंड है, तो जिससे इंक्लाइंड है उसी में हम उसका सिर्फ ट्रू शेप बनाएंगे। तो इसका ट्रू शेप हम यहाँ पे बनाएंगे। इस ट्रू शेप का हमने देखो आपका यहाँ पे बनाया है। कैसे बनाया है हम बता रहे हैं कैसे बना। हमने क्या किया 35 mm का ये ऐसे लाइन खींचा। ठीक है, फिर हमने इसको 18 डिग्री ऐसे किया इसी पे, तो 90 और प्लस 18 क्या होता है 108। तो आपका 108 डिग्री का एंगल यहाँ बन गया। फिर हम यहाँ पे लाए तो यहाँ पे हमने क्या किया फिर 18 डिग्री ऐसे करेंगे, 0 पे लाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। क्या आएगा बाबू आपका 90 डिग्री। अगर इसे हम ऐसे 18 डिग्री कर दें तो 90 + 18 कितना है 108। तो हमने क्या किया यहाँ से ऐसे लाइन खींच लिया। ठीक है, अच्छा फिर हमने इस पर क्या किया 35 mm काटा, इस पर भी 35 mm काट लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम कंपास उठाएंगे, उसमें 35 mm की दूरी लेंगे और यहाँ पे रख के इधर चाप लगाएंगे, फिर उसी से हम इधर चाप लगाएंगे तो ये पॉइंट हमारा D मिल जाता है। इस तरह से हमारा ट्रू शेप बन के तैयार हो जाता है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 35 mm है और प्रत्येक एंगल कितने का है 108 डिग्री का है। ये बात हमको आ गई। अच्छा, अब इसके बाद क्या किया हमने 2H पेंसिल उठाया। क्या 2H पेंसिल। अच्छा, ये जो शेप बनाएंगे हम ट्रू शेप, ये किससे बनाएंगे हम, ये बनाएंगे HP से। ठीक है, HP से बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे यानी 2H पेंसिल उठाएंगे, इससे हम क्या करेंगे प्रोजेक्टर्स खींचेंगे XY तक। कहोगे सर XY तक की क्यों खींचे, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया था कि वो HP से कितनी ऊंचाई पर है या कितनी दूरी पर है, ऐसा नहीं दिया है। तो हम वहाँ पे XY पे ही बना सकते हैं या XY से ऊपर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ से खींच लिया। अब देखो ध्यान से, अगर हम इस चित्र को देखें तो यहाँ पे देखो आप, ये A लिखा हुआ है, ये A है, ये B है। ठीक है, तो इसको अगर ऐसे रखोगे आप, ऐसे है, बताओ B दिखेगा लेकिन A नहीं दिखेगा।
यहाँ पे देखो सी दिखेगा लेकिन आपका ई नहीं दिखेगा यहाँ से देखने पर, ऐसे डी अपना दिखेगा। तो हमने क्या किया, देखो जब ऐसे किया तो आपका बी दिख रहा था, ये नहीं दिख रहा था इसलिए ब्रैकेट में कर दिया। ऐसे सी दिख रहा था, ई नहीं दिख रहा था, उसको हमने ब्रैकेट में कर दिया। डी दिख रहा था, डी को हमने वैसे ही रखा। आप सोचोगे डैश क्यों है बाबू, देखो ये फ्रंट व्यू है, इधर से आप देख रहे हो क्या, इधर से देख रहे हो तो फ्रंट व्यू आपका बन गया, इसलिए आपका डैश में वीपिंग बन रहा है ना। अच्छा, अब इसके बाद क्या किया, चूंकि क्वेश्चन ये कहा गया है कि वो जो है क्या है आपका यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ पे देखना, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको अब क्या करेंगे 45 डिग्री ऐसे उठा रहे हैं, 45 डिग्री ऐसे उठा दिया। अब जब 45 डिग्री ऐसे उठा रहे हैं, बताओ ये वाली जो आपका ये पूरा ये जो मतलब यहाँ से सामने से देखने पर जो लाइन मिल रही है, ये जो लाइन मिल रही है, इसी को हमें क्या करना, 45 डिग्री पे ऐसे झुकाना पड़ेगा क्योंकि लाइन दिखेगी। हमने 45 डिग्री का एक एंगल बनाया, यानी ये कितना है बाबू 45 डिग्री, इसको आप थीटा बोलते हो, याद करो, है ना। ऐसे एंगल ऐसे मतलब क्या किया मैंने, 45 डिग्री यहाँ पे लाए, एमडी में ऐसे 45 डिग्री पे ऐसे लाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे और उसके बाद कंपास उठाएंगे, ये पूरा दूरी ले लेंगे, इसको हम यहाँ से काट लेंगे, डी डैश मिल जाएगा। फिर यहीं से हम क्या करेंगे, सी डैश तक की दूरी लेंगे, इसको काट लेंगे, दर्शा लेंगे सब, है ना। ये हमारा फ्रंट भी बनके तैयार हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, सारे प्रोजेक्टर को देखो, सारे प्रोजेक्टर को ऊपर से नीचे लाएंगे। यहाँ से प्रोजेक्टर भी हम ऐसे ऐसे क्या करेंगे, ले जाएंगे तो ये यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए डैश है, ये वाली लाइन जो आपकी ये ऐसे जा रही है और ए डैश वाली लाइन ऐसे जहाँ काटेगी वो वाला पॉइंट ए मिल जाएगा। ऐसे ए ई है, ई वाला जो प्रोजेक्टर आपका ऐसे गया, प्लस यहाँ से ई डैश वाला जो प्रोजेक्टर ऐसे जहाँ काटेगा वो ई हो जाएगा। ऐसे डी है, तो डी वाला प्रोजेक्टर तो ये गया और डी डैश वाला प्रोजेक्टर ऊपर से आया, जहाँ काटेगा डी हो जाएगा। ऐसे बी वाला प्रोजेक्टर आपका देखो जो यहाँ पे गया है, और बी डैश वाला देखो आपका प्रोजेक्टर यहाँ से बी आ जाएगा। सी वाला प्रोजेक्टर जो गया ऐसे, और सी डैश वाला जो है यहाँ पे ऐसे हो गया। अब सारे पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी सी। हमारा जो ये वाला फिगर था, जो क्वेश्चन दिया था ऐसे, उसका एक रिड्यूस शेप मिलेगा। क्या रिड्यूस शेप मिलेगा। आप ध्यान से देखो, इस लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये 35 है तो 35 ही है, लेकिन ऊपर से अगर हम देखें यहाँ से देखें तो ये देखिए आप, इसका अगर ऐसे जब रखें तो ट्रू शेप बन रहा है, ये तो डायमेंशन वैसे ही है, ये वाली डायमेंशन आपकी ऐसे ही मिलेगी। लेकिन इसी को अगर मैं ऐसे कर दूं, देखो आपका क्या हो रहा है, आपका जो आपका प्रोजेक्शन बन रहा है उसमें ये वाली डायमेंशन कम हो जा रही है, ये वाली डायमेंशन रिड्यूस हो जा रही है। उसी चीज़ को मैंने क्या किया है, यहाँ पे दर्शाया है। तो आप देखिए ये वाला यल है, यल से रिप्रेजेंट किया है, ये वाला यल डैश से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे यल डैश जो क्या हो गई, रिड्यूज हो गई है, रिड्यूज लेंथ है। ये यल आपका वैसे ही है, एक्चुअल लेंथ यानी आपका रियल जो आपका होता है ना, यानी ट्रू लेंथ है, एक तरह जैसा पहले था वैसा ही है। अब देखो ये जो ए बी है, इसमें इसका जो ए बी है ट्रू शेप का, वही आपका क्या है, आपका रिड्यूस शेप का ए बी है। ये आपका रिड्यूस शेप है, ये क्या आपका है, ट्रू शेप है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप व्यू। ये क्या होता है बाबू आपका, फ्रंट व्यू। अब इसका हमें क्या करना है, एस टी बताना है। क्या एस टी बताना है। तो ये जो आपका देखो ध्यान से, अगर आप बात ध्यान से देखो, यहाँ से ध्यान से देखो, तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो आपकी यहाँ से लेके ये जो लेंथ होगी उसी को क्या कहेंगे बाबू, एस टी कहेंगे, इसी को एस टी कहेंगे। और ऐसे जो लेंथ मिलेगी उसी को वी टी कहेंगे। मतलब सीधा सा बात ये है, जो इसका फ्रंट भी होगा वो एस टी भी बोला जाएगा, और इसका जो आपका एस टी वो वी टी बोला जाएगा। इसका जो आपका यहाँ से जो आपकी ये लेंथ मिलेगी सी, वो क्या हो जाएगा आपका, एस टी हो जाएगी, यानी हॉरिजॉन्टल ट्रेस हो जाएगी, उसको हम कहेंगे वर्टिकल ट्रेस। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरह से क्या बोलते हैं इस क्वेश्चन को।